अनुपमा सीरियल के ऐसे ही अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत उस पल से होती है जब पराग गहरी सांस लेकर मोटी बाग के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अपराध बहुत साफ झलक रहा होता है। वह धीरे से कहता है कि आज मुझे कुछ कहना है, क्योंकि यह सिर्फ शब्दों का मामला नहीं बल्कि इस घर के बच्चों का सवाल है। उसकी आवाज़ में झंकार नहीं बल्कि ये भावनाओं की सच्चाई होती है। वह याद दिलाता है कि आर्यन के जाने के बाद घर को टूटने से बचाने का पूरा भार राही और प्रेम पर आ गया था। उन्होंने अपने सपनों की आहुति दी और केवल इसलिए कि मोटी बा और ख्याति के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन इस बदले में तो उन्हें कभी कदर नहीं मिली। पराग के शब्दों में कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वह भावुक होकर कहता है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने सपनों को भुला सकता है, लेकिन टूटा हुआ सपना दिल की गहराइयों में हमेशा चुपता रहता है। इसी वजह से मैंने राही का साथ दिया। मैंने सोचा कि कहीं उसका सपना अधूरा न रह जाए, कहीं उसके दिल का टुकड़ा बिखर ना जाए। इसी डर के कारण अनुपमा जी तक पहुंचा। मैंने सही और गलत का हिसाब नहीं लगाया, बस अपनी बेटी की खुशी देखी और उसी के लिए कदम उठाया। उसके शब्दों ने राही के दिल को छू लिया। वह आंखों में आंसू लिए पराग की तरफ बढ़ती है और कहती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया पर मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पराग तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। यह सुनकर राही पराग का हाथ अपने सिर पर रखती है और धीरे से कहती है कि आपकी बेटी जीतेगी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पराग की आंखों में गर्व की चमक उभर आती है और वह कहता है कि मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भावुक पल में राही पराग को गले लगाती है। उसके होठों पर केवल 2 शब्द निकलते हैं, धन्यवाद पापा। प्रेम भी उस दृश्य को देख रहा होता है और कहता है कि अब हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राही आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में कहती है कि अब मैं पूरी जान लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपने पापा के विश्वास का मान रखना है। उधर दूसरी तरफ एक अलग ही माहौल है। डांस रानी जब अनुपमा की गणेश जी की मूर्ति बनाते हुए देखती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अनुपमा के हाथों में मिट्टी आकार ले रही होती है और उसके मन में भक्ति की लहर उमड़ रही होती है। वह अनीता की तरफ देखती और पूछती है कि पैर का दर्द कैसा है। अनीता हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि अब ठीक है। सरिता जिज्ञासा से पूछती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि अहमदाबाद में भी गणपति बप्पा को घर लाया जाता है। अनुपमा आसान स्वर में समझाती है कि भगवान किसी एक जगह या एक परिवार के नहीं होते, भगवान सबके होते। वह हंसकर बताती है कि यह कला उसे अनुज ने सिखाई थी। सरिता उत्साहित होकर कहती है कि कल बप्पा आ रहे हैं और कल ही हमारा फाइनल है। अब सब अच्छा होगा और हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन इसी बीच अनीता कहती है कि मैं तो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। अनुपमा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। सरिता चिंतित होकर पूछती है कि क्या अब हमें कंपटीशन में हिस्सा लेने देंगे। जसप्रीत निराश स्वर में कहती है कि अनीता इस हालत में डांस नहीं कर पाएगी। माहौल अचानक उदासी में बदल जाता है। सभी ये फाइनल को लेकर परेशान हो जाती है। तभी अनीता दृढ़ स्वर में कहती है कि अगर मुझे अनुमति नहीं भी मिली तो मैं टूटी टांग के साथ भी डांस कर लूँगी। ये सरिता उसकी हिम्मत देखकर फैसला करती है कि वह अनीता की जगह स्टेज पर उतरेगी। अनुपमा सबको दिलासा देती है और कहती है कि गणपति बप्पा पर भरोसा रखो, वह कभी गलत का साथ नहीं देंगे। भारती धीरे से कहती है कि अगर मैं इस बार नहीं तो अगली बार हम जरूर जीतेंगे। जसप्रीत कहती है कि अगर राही की टीम ने अड़चने न डाली होती तो इस बार की हम ट्रॉफी घर ले आते। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि बप्पा कभी गलत का साथ नहीं देंगे, सच्चाई और मेहनत की जीत होगी। उसी समय दरवाज़ा खुलता है और एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। देविका अंदर आती है और कहती है इसलिए ही तो बप्पा ने मुझे भेजा है। अनुपमा उसे देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब भी मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तुम हमेशा चली आती हो। देविका भी उसकी ही आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अनुपमा उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखती है और पूछती है कि क्या हुआ देविका। लेकिन देविका उसके सवाल को टाल देती है। वह मुस्कुराकर डांस रानी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि आप सबको अब पूरा देश जानता है। अनुपमा गर्व से डांस रानी को बताती है कि देविका उसकी बचपन की दोस्त है। वह कहती है कि देविका ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। उसकी बातें सुनकर उससे अपने अतीत की कई यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ती हैं और डांस रानी उनकी दोस्ती की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि असली जीत दोस्ती और भरोसे में है। कमरे में भावनाओं का सागर उमड़ आता है। जहां एक और पराग और राही के बीच विश्वास और सपनों की डोर और मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर अनुपमा और देविका की दोस्ती एक नई ताकत लेकर आती है। फाइनल में
फाइनल से पहले का यह मिलन सबके लिए उम्मीद की किरण साबित होता है, जैसे कि गणपति बप्पा ने सबके दिलों में नई रोशनी भर दी हो। इस तरह दोनों कहानियां समानांतर रूप से आगे बढ़ती हैं। एक तरफ राही अपने पापा के आशीर्वाद और सपनों की जिम्मेदारी के साथ फाइनल की तैयारी में जुट जाती है, तो दूसरी तरफ अनुपमा डांस अनीस और देविका के साथ मिलकर विश्वास और दोस्ती की शक्ति से मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों तरफ एक ही भावना भावी होती है, विश्वास और उम्मीद। यह एपिसोड दिखाता है कि अब सपनों और विश्वास की ताकत एक साथ आती है तो जीत तय हो जाती है। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही होती है, लेकिन इस बीच प्रेम धीरे धीरे पराग के पास आता है। पराग उसे देखकर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है, पर प्रेम समझ जाता है। उसे अचानक अपने बचपन की यादें घेर लेती है और वह भावुक होकर कहता है कि जब मैं छोटा था तो अंधेरे से डर लगता था, लेकिन आज जब मैंने रोशनी में आपकी आंखों में आंसू देखे तो पहली बार रोशनी से डर गया। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पराग का दिल टूट जाता है और वह कहता है कि अगर बच्चे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो फिर उन्हें ऐसे काम क्यों करने चाहिए जिससे माँ बाप रो पड़े। तुम बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने इस घर को छोड़कर चले गए, एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप कितना अकेला रह गया। प्रेम आंखें झुकाकर कहता है कि मैं नासमझ था पापा, इसलिए सब गलत समझ बैठा। मुझे हमेशा लगा कि आप मुझे प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ अपने नाम और अपने काम से प्यार है। यह सुनकर पराग की आंखें भर आती हैं और वह कहता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम प्रेम रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। हाँ, यह सच है कि तुम सबके साथ उतना वक्त नहीं बिता पाता, लेकिन इसकी वजह यही थी कि मैं तुम सबको बेहतर ज़िंदगी देना चाहता था। बच्चे के अक्सर माँ बाप ने लेकिन बच्चे अक्सर माँ बाप के आंसू देख लेते हैं, लेकिन बाप के माथे की सिकन को कोई नहीं देख पाता। बाप बनना आसान नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते करते बाप खुद बच्चों से दूर हो जाता है। प्रेम उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। पराग आगे कहता है कि बेटा अक्सर अपने बाप जैसा बनना चाहता है, लेकिन ये सच कहूँ तो मैं अपने बेटे जैसा बनना चाहूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे लौटने के बाद से मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। यह सुनकर प्रेम रोने लगता है। वह पराग से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए पापा कि मैं आपको समझ नहीं पाया। अगर आपने मेरे सपनों को वैसे ही समझा होता तो जैसे आपने राही के सपनों को समझा है तो शायद मैं ये घर कभी नहीं छोड़ता। प्रेम अपनी बात बताते हुए कहता है कि उसे सेफ बनना था, लेकिन पापा और मोटी बा की नज़रों में यह काम औरतों का माना गया। इस घर में सबके सपनों को कुचल दिया। पापा, आप खुद अपने सपने टूटने का दर्द जानते हैं, फिर भी आपने हमारे लिए कभी क्यों नहीं लड़ा। पराग का दिल भारी हो जाता है। वह प्रेम को संभालते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई बेटा। उस वक्त मैं तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम अपने सपनों को पूरा करो। प्रेम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर जाते हैं और वह कहता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। पराग धीमे स्वर में कहता है कि मैं सबसे बेस्ट तो नहीं हूँ, बेस्ट बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। पराग वहाँ से जाता है और प्रेम मन ही मन सोचता है कि अंधेरे में अब रोशनी की किरण नजर आने लगी है। शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच दूसरी तरफ पाखी और माही आपस में बात कर रही होती हैं। दोनों फाइनल को लेकर बहुत उत्साहित होती हैं। माही इस शरारती अंदाज में कहती है कि अगर जसप्रीत को भी चोट लग जाती तो हमारी जीत पूरी तरह पक्की हो जाती, लेकिन उसने समय रहते हाथ छुड़ा लिया। पाखी आंखें चमकाते हुए कहती है कि क्या तुम राही से बोल दोगी कि प्राइज मनी मुझे दे दे। माही मुस्कुराकर जवाब देती है कि हाँ, मैं उससे बात कर लूँगी। हमारे लिए यह रकम बहुत छोटी है, तुम रख लेना। पाखी ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। दोनों मन ही मन अनुपमा की हार की प्रार्थना करती हैं। उधर देविका लीला से कहती है। दोनों पुराने अंदाज में एक दूसरे को छेड़ने लगती हैं। देविका मजाक में कहती है कि पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, लेकिन लीला तो और जवान होती जा रही है। लीला हंसकर कहती है कि मुझे नज़र मत लगाओ। दोनों के बीच हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहता है। इसी दौरान पाखी को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचने लगती है कि यह आवाज़ किसकी है। उसे शक होता है कि ये शायद डांस रानी आज ही मुंबई लौट रही हैं। यह सोचकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। देविका फिर अंश और प्रार्थना से मिलती है तो उसे देखकर कहता है कि कैसी हो।
हमें भूल तो नहीं गई? देविका हंसते हुए कहती है कि तुम सुधर गए हो या अब भी वैसे ही हो? तभी पाखी आती है और थोड़ा नाखुश अंदाज में पूछती है कि आप अचानक यहाँ कैसे आ गई? देविका उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? पाखी सफाई देती है कि ऐसी कोई बात नहीं। देविका ताना मारते हुए कहती है कि अगर अच्छा नहीं लगा तो भी ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वह पाखी से गले मिलती है, लेकिन पाखी के चेहरे पर साफ झलकता है कि वह परेशान है। इसी दौरान अनुपमा सबको एक बड़ी खबर देती है। वह कहती है कि अब अनीता की जगह देविका डांस करेगी। यह सुनकर डांस रानी बेहद खुश हो जाती हैं, लेकिन पाखी का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है कि यह बदलाव उसकी चालों पर भारी पड़ जाएगा। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि देविका सबके सामने खुलासा करती है कि अनुपमा कॉलेज के दिनों से ही डांस रानी रही है। यह सुनकर सब बेहद खुश हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। अनुपमा और देविका कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा करते हंसती और खिलखिलाती हैं, लेकिन अचानक ही देविका की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अनुपमा घबराकर पूछती है कि क्या हुआ? देविका इतना कहती है कि मुझे गले लगा लो, क्या पता यह मौका दोबारा मिले या ना मिले। अनुपमा का दिल धड़क जाता है और एपिसोड एक नए रहस्य की तरफ इशारा करता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।